और बहुत सुंदर बात कही, गंभीरता से सुनिए, थोड़ी देर के लिए शांति और मन को शांत रखकर। पूजन किया हुआ बाणलिंग, जिनको नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं, और हमारी लिंगो परंपरा में सबसे बड़ा श्रेष्ठ लिंग माता नर्मदा के जलप्रवाह में से लाया हुआ लिंग, जिनको बाणलिंग कहा जाता है, नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है। इस लिंग का पूजन करने से मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त होगा। और कहा, पर्वत समान किसी ने पाप किया है, लेकिन भगवान नर्मदेश्वर महादेव का पूजन करने से मनुष्य पर्वत समान पाप में से भी मुक्त हो जाएगा। और ज्यादातर हमारे शिवालयों में नर्मदेश्वर महादेव रहते हैं, नर्मदा का शिवलिंग। अब तो जो ला रहे सब तो फैक्ट्री में बनता है, ये तो आधुनिकरण हो गया। नर्मदा के ओमकारेश्वर महादेव के आसपास बहुत सारे गांव हैं, वहाँ शिवलिंग बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। एक बकावा गांव है, पूरा गांव शिवलिंग ही बनाते हैं। 10 रुपये से लेकर 10 करोड़ तक का शिवलिंग है इस गांव में। 10 रुपये से शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ रुपये का इतने शिवलिंग वहां बनते हैं। पूरा गांव शिवलिंग बना है। सही अर्थ में वो नहीं है। सही अर्थ में क्या है, लाना चाहिए, विरोध नहीं मैं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल विरोध कुछ बात बोलते तो सब चिढ़ जाते हैं। वास्तव में परंपरा ये है कि नर्मदा के जल प्रवाह में जो डुबकी लगाने वाले हैं उसको डुबकी लगाते हैं, और कहीं कभी एक डुबकी से शिवलिंग मिल जाएगा, कभी 2 डुबकी से, कभी 10 डुबकी से पैसा लेता है कि एक डुबकी लगाने से इतना पैसा। जो पत्थर मिले वो लेकर ऊपर आ जाते थे। वैसे बहुत सारी डुबकी लगाने के बाद योग्य शिवलिंग मिलता था, और ये नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं। नर्मदा के जल प्रवाह में से जो शिवलिंग निर्माण होते हैं, पानी में बहते बहते पत्थर लिंगाकार बनते हैं, उसको बाणलिंग कहा जाता है। नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं उसको। उसकी अनंत महिमा है। अनंत महिमा मतलब अंत रहित महिमा है, और असंख्य पर्वत समान पाप में से मुक्त करने वाला नर्मदेश्वर महादेव है। और सभी ऐश्वर्य को देना, सामान्य ऐश्वर्य नहीं, महा ऐश्वर्य को देने वाला है ये पार्थेश्वर महादेव। अंत में क्या देता, अर्चितम नर्मदम लिंगम, माता नर्मदा के जलपुरा में से लाए हुए लिंग। अब सभी को पता है ना, सभी पापी लोग माता गंगा में स्नान करते हैं तो सभी हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो गंगा में भी पाप का कोई प्रकोप तो होगा नहीं। देवताओं ने पूछा था माता गंगा को कि तू सभी लोगों का पाप धोते धोते तू इतना पाप संग्रहित कहां करके क्या करती? तब माता गंगा ने कहा था कि पतितों को पावन करते करते, सभी पाप को धोते धोते मेरे प्रवाह में इतने पाप प्रकोप हो जाते हैं, तब साल में एक बार माता नर्मदा में मैं स्नान करने के लिए पहुंचती हूँ, तब मैं सभी पापों में से मुक्त हो जाती हूँ। ये मां नर्मदा है। गंगा का स्नान, गंगा का स्नान, यमुना का पान, और दर्शन मात्र ने पाप हारी का जय जय मां नर्मदा। माता नर्मदा के दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त रहता है ना? और हम सभी तो सूरत ज्यादातर लोग रहते हैं, तापी का तो स्मरण करने मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त होता है। तापी नदी, सूर्यपुत्री तापी, सूर्य नगरी सूरत, क्या महिमा है। इसलिए कहा अर्चितम नर्मदम लिंगम, नर्मदा शिवलिंग का पूजन करना, नर्मदेश्वर महादेव जिसको कहा जाता है। ये भगवान व्यास जी ने गाया। अर्चितम नर्मदम लिंगम नाश्यत्य पर्वतम ददाति महाऐश्वर्यम ददाति मुक्तिं चान्ते प्रयच्छति, मुक्तिं चान्ते प्रयच्छति। अंत में भी ऐश्वर्य को देकर जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं। ये भगवान शिव है, ये भगवान महादेव है। और बहुत हृदय से कहता हूं, जीवन के सभी आदि व्याधि उपाधि और
और दुखों में से मुक्त होने के लिए एक ही द्वार है, शिव जी का द्वार। और हमने तो बहुत बार कहा, कभी आप हताश, निराश, उदास हो गए तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, शिव जी के पास पहुंच जाओ। हर गांव में शिव है, कोई गांव ऐसा नहीं कि महादेव नहीं है। आजकल तो सभी गांवों में शिवालय का जीर्णोद्धार होने लगा है, कुछ अलग व्यवस्था शिवालयों के होने लगी है। आजकल लोग हताश, निराश, डिप्रेशन में रहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइटी में लोग रहते हैं, भयभीत रहते हैं, अंदर से डरावना भाव रहता है, डरावना भाव, कुछ होगा हो जाएगा, अंदर से भयभीत रहते हैं, एंजाइटी। उनमें से मुक्त होने के लिए शिवालय सबसे बड़ा औषधालय है। कुछ भी काम न हो तो इधर उधर यहां वहां बैठना नहीं चाहिए, सुंदर शिवालय है, वहां जाकर बैठिए। शिवालय हमारे लिए सभी पापों का लय तो है, लेकिन शिवालय हमारे लिए शांति का स्थान है। शिवालय जाना ही चाहिए। जीवन के एक दुख नहीं, सभी दुखों का निवारण। लिंगोत्पत्ति शुद्धा शुभा शुभत्वा यस्या प्रभाव जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाला शिवलिंग है, शिव है। बोला भव दुख हर जो हमारा, एक भव नहीं, भव के दुख में से मुक्त करने के लिए शिव है। देवताओं को जब दुख मिलते थे, देवता कहां जाते हैं? शिव के पास। क्योंकि सभी देव जानते हैं कि सभी दुखों का निवारण तो शिव ही है, लेकिन हम लोग भटकते रहते हैं। और जीवन का कोई दुख हो, हमारे जैसे लोगों के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कहां कहां भटकते हैं, कहां कहां जाते हैं। शिव सभी दुखों का निवारण है।